Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस तरह का है, किस एनर्जी में है। ये एक ऐसी वीडियो होगी जो कि आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो सारे के सारे अचानक से अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। और अगर आपकी मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो इट्स ऑल ओके। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते। अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती तो इसका मतलब ये आपकी रीडिंग नहीं थी। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि शाम में आप इसको एक दफ़ा और देख लिया करें ताकि आपके लिए एक काउंटर करेक्शन हो जाए कि जो कुछ बातें मॉर्निंग में बताई गई उसमें से कितनी परसेंट रेजोनेट हुई और कितनी नहीं हुई। और अगर बिल्कुल भी नहीं हुई तो अगेन आई मस्ट से ये आपके लिए रीडिंग नहीं थी। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं, बल्कि कोशिश क्या, देखते हैं कि आज मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Four of Cups, Two of Swords, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces and the Hierophant, Taurus। चलिए जनाब, आपकी ओवरऑल एनर्जी में आपका ताल्लुक टीचिंग फील्ड से हो सकता है, आपका ताल्लुक रिलीजियस एक्टिविटीज़ या रिलीजियस स्कॉलर ग्रुप से हो सकता है। आप किसी ऐसी लीग का पार्ट हैं जहाँ पर लोग आपकी बात रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सुनते हैं। काफ़ी वाइज और काफ़ी विजडम ओरिएंटेड हैं आप। आपके पास नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन हैं आप। अदरवाइज़ आप ओवरऑल अगर इसको देखूं तो आपकी जो डीलिंग हो रही है आजकल वो किसी ऐसे पर्सन से हो रही है जिसके मैंने क्वालिटी ट्रेट्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं। अदरवाइज़ आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो कि आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आपको उसकी ट्रू पर्सनालिटी पता है, लेकिन पब्लिकली वो अपने आप को बहुत पायस, बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही स्पेशल शो करता है। ऑन दी अदर पार्ट ये एक मैरिड कमिटेड पर्सन भी हो सकता है जिसकी ऑलरेडी कहीं और शादी हुई भी है। अदर देन दैट ये ओवरऑल एनर्जी में आपके एक कमिटमेंट, आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक रेप्यूटेशन, एक समझ लीजिए कि मूविंग फॉरवर्ड वाली बात के ऐसी चीज़ें जो कि आपके प्लान का पार्ट हों। आप चाह रहे हों कि कोई सलाह मशवरा कोई आपसे आके ले, आप चाह रहे हों कि जैसे कोई प्रोफेशनल एडवाइस के लिए मेरे पास आए, और ऐसा होगा भी। आप किसी को कोई प्रोफेशनल एडवाइस देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं कोई ऐसे मैटर्स को आप हैंडल करेंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रोफेशनल ही चीज़ें होंगी, जबकि आपका अपना एक जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और पब्लिक डीलिंग में अगर आप आज के दिन देखें तो आपके पास कुछ लोग आएंगे जो आपसे कोई ना कोई बात या कोई सलाह मशवरा चाहेंगे, आपके काम को बहुत सराहेंगे। ये एक विद द हेरोफेंट कार्ड आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ कमिंग बैक टू दी messages of the day apart from the overall reading, एक चीज़ है जो मैं यहाँ कोट करना ज़रूर शुरू करूँगी कि आपका आज का मैसेज ऑफ द डे, एक ही मैसेज ऑफ द डे में एक छोटी सी जर्नी नज़र आ रही है, और वो छोटी सी जर्नी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आपके ख़ुद के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप पूरे दिन ऐसा फील करेंगे कि इतना मेरी चीज़ों को, मेरी मोहब्बत को, मेरे अफेक्शन को, मेरे खुलूस को, मेरे वजूद को इतना रिजेक्टेड फ़ील कराया गया कि मैं एक लम्हे पर आकर ये सोचने लगी कि मैं किसी इंसान की तरफ या हालात की तरफ ये करूं या ना करूं। लेकिन जैसे 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 धुतकारते 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 आप अपने में ही अपना ही पूरा जांच पड़ताल आप करते रहे, और आज जब आप अपने एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं जो कि पोजीशन आपको एक फाइनेंशियल रेपुटेशन नहीं दे रही,
पोजीशन आपको एक स्पिरिचुअल रेपुटेशन भी दे रही है। तो आज आज आपको अपना एक पास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉल होगा कि मैं सही किया मैंने, या मेरे साथ शायद सही हुआ, वरना मैं आज अपने आप को इस तरह से ना जान पाता या ना जान पाती। फेमिनिन एनर्जी है, इसलिए मैं जेंडर को फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। आज के पूरे दिन में अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होंगे ना, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो आपको रिजेक्टेड फील भी कराए। तो देखिएगा, एक आध दफ़ा इखलाकन किसी से पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही नखरे दिखाने लगे तो कहिएगा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये पर्सन कोई डिलिबरेटली आपको इग्नोर या रिजेक्ट नहीं करा रहा, इसके ख़ुद के अपने मसाइल चल रहे हैं, ये ख़ुद एक कन्फ्यूजन का शिकार है, और ये आपकी ख़ुद की भी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको थोड़ा सा आज ये चाहिए कि भाई मुझे कोई एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पूछे, कोई मेरे नाज देखे, कोई मेरे नखरे उठाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको एक दफ़ा में ही आप मान लेते हैं, और अगर आप एक दफ़ा में इसलिए मान लेते हैं कि आपको पता है कि दूसरी दफ़ा तो शायद कोई पूछेगा नहीं, तो ये जो आपको इनसिक्योरिटी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करें या इसका बार थोड़ा सा बढ़ाएं। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। आप आज पूरे दिन में आप प्रोवाइडर हैं, आप स्टेबल हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पोजीशन है, आपके पास वो हथियार है जिसके ज़रिए आप किसी की भी रिजेक्शन को और किसी की भी एक्सेप्टेंस का फैसला कर सकते हैं। आप किसी प्रपोज़ल को लेकर, किसी इंसान को लेकर शायद आप सेकंड हाफ ऑफ द डे में ज़रूर सोचें कि यार मुझे अब दोबारा इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये मेरे पास कोई दोबारा से इस तरह की प्रपोज़ल आई है, ऑफ़र आई है, इसने फिर से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है, मुझे करना चाहिए बात, नहीं करना चाहिए। उन तमाम दिनों का क्या, जो मैंने कहा ना, मैं छोटा सा आपका एक पास्ट ज़रूर, आपकी हिस्ट्री ज़रूर, आपकी छोटी सी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है। होता ये कि आपके साथ दिन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर आप रिजेक्शन वाले पार्ट को भूल जाते हैं और आप ये देखते हैं कि ओके ठीक है ये चीज़ें, वरना ओवरऑल देखा जाए तो लोग होपलेस हो जाते हैं कि वो बेहतरी की तरफ नहीं देख रहे होते, वो इस एक ऑफ़र की तरफ देख रहे होते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जिसने हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करके आपके सामने आखिरकार हथियार डाल दिए और आपकी तरफ ये आ गया। शायद इसके जहन में ये था कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप एक दफ़ा तो ज़रूर इसको चांस देंगे, बिकॉज़ आप भी माज़रत के साथ अपनी आदत से मजबूर हैं। ये कोई पर्सन आपका हो सकता है, आप किसी ऐसे इंसान से, कॉलीग, घर का कोई कज़न, कोई अफराद, कोई रिलेटिव, कोई भी ऐसा हो सकता है जो कि इस तरह की तुज़बुज़ हरकतों में हर वक्त रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके जहन में आज कन्फ्यूजन है, आप अपने आप को क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं। अव्वल तो ये तमाम चीज़ें आपकी सक्सेस को भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि आपने कितने ऐसी चीज़ों को ठुकराया, और फिर आपने अपने डिसीजन मेकिंग के टाइम पर जितनी भी उलझन में भी आप थे या रहे या हैं, आपने किस तरीक़े से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया कि आज आप बाकायदा तौर पर अपनी पोजीशन पर हैं। अब जो यहाँ चीज़ आपको अपनी पोजीशन पर बिठा कर पीछे की तरफ ले जाती है, ये जो 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो ये कि ये 2 मैटर्स जो हैं आपकी लाइफ के अनरिजॉल्व्ड हैं। आपके पास आज तक इस बात का जवाब नहीं है कि मुझे ठुकराया क्यों गया। आपके पास आज तक इस बात का जवाब नहीं है कि आप राइट टाइम पर ऑफ़र को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। आपके पास आज तक इस बात का सलूशन नहीं आया कि मैं हमेशा अपने आप को 2 कश्तियों में क्यों समझता हूँ या समझती हूँ, जबकि मेरी पोजीशन तो बहुत अच्छी है। तो ये आपके आज आप आफ्टर थॉट्स, वाइल्ड थॉट्स, प्री थॉट्स, इन सब चीज़ों में आज आप बहुत रहेंगे। आप अपनी पोजीशन पर अपनी जगह स्टेबल हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ना कभी कन्फ्यूजन में डाल देंगी, कभी आप सोचेंगे नहीं ठीक है चलो सही है, और इसी तरह का आज का पूरा दिन गुजरेगा। जबकि लोगों के सामने आपका इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोगों के सामने आप एक बहुत सक्सेसफुल रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सन के तौर पर, एक गाइड के तौर पर हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कब्र का हाल मुर्दा जाने, ये जो 2 कैफियत हैं ये आपको ख़ुद अपनी पता हैं। तो हो सकता है आपको कोई आज लिटरली कुछ कहे कि यार ये चीज़ करनी है, तुम बताओ इसका पार्ट बनना है, और आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं।
बिला वजह का ना रिस्क मत लीजिएगा। आज के लिए एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूं, क्योंकि जो जहाँ से ये ऑफ़र आ रही है मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको ठीक ठाक पहले इग्नोर और अवॉइड किया है। अब अगर ये अपना मुफाद देखकर आपको कोई प्रपोज़ करते हैं कोई ऑफ़र, तो हमेशा ये टाइम ज़रूर याद कीजिएगा कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तो ये कहाँ दफान उनने साथ थे। ठीक है, चलिए, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा आपके ऊपर? किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा आपके ऊपर? लेट्स सी। नंबर 4, थर्सडे। टेक अ स्टैंड, फॉलो योर एनर्जी। और राइट, ये जो कन्फ्यूजन है मेरे ख्याल में बाय नेक्स्ट थर्सडे तक या विद इन 4 डेज, 4 और 5 डेज तक ये क्लियर हो जाएगी। आपने कोई डिसीजन बनाना होगा, शायद आप इसी वजह से क्रॉस रोड पर हैं, और आपको इंट्यूट हो जाएगी वो बात। आपको लगेगा कि ठीक है, फेमिनिन एनर्जी ही है। आप या तो ज़्यादातर फीमेल्स ही रीडिंग देख रही हैं, या फिर ये जो सिचुएशन आ रही है ये एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी को इग्नाइट कर रही है कि यार, क्योंकि यहाँ पर भी देखें इसको ऑफ़र कर रहा है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बाय थर्सडे, थर्सडे दिन होगा। अब आज से आप कैलकुलेट कर लें तो थर्सडे तो नहीं बनता, बिकॉज आज सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ओके, 5th डे थर्सडे ही बनता है। तो अगर आज से आप कैलकुलेट कर लें तो बाय थर्सडे तक आपको शायद बिल्कुल जो है वो आपका जो क्लाउडी क्लाउडी सी तमाम चीज़ें वो हट सकती हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से आपके पास जो भी इंसान आज एज अ ऑफ़र या एज अ अप्रोच आएगा, उसकी ख्वाहिश यही होगी कि आप उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आपने अपना स्टैंड लेना है। मैंने कहा ना कि बहाव में मत आ जाइएगा, क्योंकि ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपके टाइम पर ये पर्सन कहाँ था। ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जनाब, इसी इन्हीं बातों पे, ये जो मैं आपको पॉजिटिव होते हुए एकदम से नेगेटिव एडवाइस जो आपको लगती होगी सुनने में, ये नेगेटिव एडवाइस नहीं होती, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। बुरा बहुत लग रहा होता है कि नहीं नहीं यार, अरे यार चलो वापस आ गया, चलो देख लेते हैं, जो भी है माफ़ी मांग ली, कर लिया। लेकिन माफ़ी जो होती है वो चेंज्ड बिहेवियर पे डिपेंड करती है, अपने फेवर्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। थर्सडे तक देखिए क्या होता है। आज से सेट कर लें कि मुझे अपने बात पर कायम रहना है, और इस दौरान जो कुछ भी होगा वो मैंने अपनी एनर्जी को इंट्यूट करके ही फैसला करना है। लेट्स सी आज का कौन सा एंजल नंबर आपको गाइडेंस देता है। एंजल नंबर ऑफ द डे, प्लीज़ गिव मी द एंजल नंबर ऑफ द डे। ओ बिगनिंग, 000। ज़ीरो को ज़ीरो मत समझा कीजिए, ज़ीरो इज़ अ नंबर ऑफ हीरो। You are the one with the creator, and there are no limits to what you can achieve. You have the ability to create something new and incredible in your lifetime here on earth. I am a creator. आज की अफर्मेशन आपके लिए, आई एम अ क्रिएटर। आज आप अपने बिजनेस, अपने घर, अपने मिजाज, अपनी जर्नलिंग, अपनी किसी आदत में कोई एक न्यू आइडिया ऐड करेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं ना, तो मैं आपको डांट के कहती हूँ कि आप जर्नलिंग स्टार्ट करें, और रोज़ाना अपनी टू डू लिस्ट या हैबिट्स में कोई एक चीज़ हमेशा ऐड करें कि अब मैं ये भी करूँ, और वो क्रिएटिविटी की बेसिस पे करें। आप हैं क्रिएटिव, और आप चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और आप लिमिटलेस भी हैं, क्योंकि इस तरह की क्रिएशन में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपने हिसाब से जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो समथिंग अबाउट अ फ्रेश स्टार्ट, समथिंग अबाउट क्रिएटिंग न्यू, समथिंग अबाउट बिल्डिंग समथिंग ऑन अ न्यू आइडिया, उसको मज़ीद क्रिएट करना, और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन बनाना। तो आप जो भी काम करते हैं, आपकी जो भी हैबिट्स हैं, उनमें इनोवेशन लेकर आइए। ठीक है, ये है आपका मैसेज ऑफ द डे, फुल ऑन आपके फेवर में है। वीकेंड है, मज़ा कीजिए, हल्ला गुल्ला कीजिए, एंड अफर्मेशन याद रखिए, आई एम अ क्रिएटर। बाय बाय।